अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी महफिल। आज फिर एक सिंपल सा दिन लेके आई हूँ मैं दिल से आप सबके लिए। तो मुझे देना बहुत सारा प्यार और दुआ भी देना साथों साथ। तो मेरी प्यारी सुकून वाली बहनों, दिवाली की छुट्टी से मम्मी के घर से आते ही सीधा किचन में आ गई हूँ मैं। कभी कभी लगता है ना किचन भी मुझसे मिस कर रहा होगा, और आप लोगों को भी किस किस को ये फील हो रहा होगा कि किचन भी हमें मिस करता है ना, और हम भी किचन को मिस करते हैं। सही बात है ना। हाँ। बात तो सही तो है। किचन में आते के साथ में मैंने सोची चलो बनाते आज कुछ स्पेशल सा। तो मैंने रख दी एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज मीठे में कुछ स्पेशल। और फ्रिज में से भी मैंने जो है ना निकाल के रख दी थी झींगा। तो मैं बना रही हूँ झींगा फ्राई, और उसके साथ साथ बना रही हूँ मैं दाल चावल। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी जो है ना झींगे को पहले कर लेती हूँ मैरिनेट। तो झींगा भी रिलैक्स हो जाएगा और मैं भी। तो मैरिनेट की तो रेसिपी कई दफा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग वीडियो में भी देख लिए जितने भी पाउडर मसाले जैसे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में मैं अपना जो है ना एक स्पेशल मसाला ऐड करती रहती हूँ हमेशा की तरह, जो है अदरक लहसुन वाला मसाला होता है, जो कोल्हापुरी मसाला या कोकनी मसाला जो भी है वो ऐड करती हूँ, नमक, और यहाँ पर ऐड मैंने की हूँ बेसन और नींबू का रस, और इन सबको मैं करने वाली हूँ अच्छे से मिक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मैरिनेट का जो है ना प्रोसेस। बस इनको मैरिनेट करके साइड में रख देना। ये बहुत इजी है, ये रेसिपी आप किस पे भी थोप सकते हैं इजीली। चाहे वो आपको चिकन फ्राई करना है, फिश फ्राई करना है, या तो आपको ये झींगा फ्राई करना है। ठीक है ना। तो ट्रैवल से ना इतनी थक कर आ चुकी हूँ ना कि मेरा ज्यादा मूड नहीं है किचन में रुकने के लिए। तो इसलिए आज मेरा मूड फ्राई पैन का नहीं हो रहा है, मेरा मूड था आज एयर फ्राई का। क्योंकि ज्यादा टाइम किचन में रुकना नहीं पड़ेगा, टाइम सेट कर लो और आराम से टीवी एंजॉय कर लो, और साथ ही साथ बिना तेल का क्रिस्पी झींगा, हेल्थ भी सेफ और टेस्ट भी वाओ। तो ये रेसिपी बहुत इजी है, आप इसको ट्राई करो। मेरी गारंटी है ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी और यम्मी बनता है। मेरे पास तो एयर फ्राई है तो मेरा टाइम बच गया। आपके पास नहीं है तो भाई ना टेंशन मत लो, जाओ ट्रैपिंग पे फ्राई कर लो, उस पे भी टेस्टी बनेगा, बस थोड़ा टाइम जाएगा। ये तो क्या है, मेरे पास था माशाल्लाह से। वैसे भी अभी बहुत सारे ऑफर चालू है, आप लोग जाके परचेज कर सकते हो इंशाल्लाह से। मैं आप लोगों को जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। मुझे तो बहुत खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे ऑफर में मिला था, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मेरा टाइम बच रहा है किचन में, मुझे ज़्यादा टाइम रुकना नहीं पड़ रहा है। तो मेरी बहनों प्लीज़ ये ऑर्डर कर लेना। ये बहुत ज़्यादा मतलब काम में आने वाली चीज़ है किचन के लिए। मेरे हिसाब से ओवन लेने का या माइक्रोवेव लेने का जो मेरी बहनें सोच रही है, वो वो ना लेते हुए एयर फ्राई ले, क्योंकि इसमें सारे काम हो जाएंगे आपके और टाइमिंग भी बहुत कम लगेगा। तो यहाँ झींगा तो हो गया मेरा मैरिनेट, तो अब मैं करती हूँ रिलैक्स और झींगे को भी करने देती हूँ रिलैक्स। तो मैं फिर स्टार्ट में अभी यहाँ पर कर रही हूँ शुरू मेरी मीठे मिशन की तैयारी। जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ रेडीमेड गुलाब जामुन मिक्स का पैकेट, और इसको मैंने बना देना है, सॉरी इसका मैंने डफ बना लेना है, और बहुत सॉफ्ट डफ बनाना है। पानी एकदम स्लो स्लो ऐड करना है, जैसे कि मैं ऐड करूंगी आप लोग देखते चलिए। ये भी बहुत यम्मी बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। और मेरा एक साइड में तो ऑयल गर्म ही हो रहा है, आपने देखा मैंने स्टार्ट में सबसे पहले वही काम किया। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसकी छोटी छोटी गेंदियाँ बनाते। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना कि हम लोग बचपन में छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं, और वैसा ही मुझे फील आ रहा था। और वो लड्डू हम बनाते थे पता है मिट्टी से। तो वो मिट्टी वाले लड्डू बनाने वाली मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हूँ, माइंडली तो मैं मेरे मैके में हूँ। क्योंकि पूरा टाइम पूरा वीक मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, बस आराम किया है और बच्चों के साथ में खेला है, इंजॉय किया है। साथ में हम लोग बहनों ने प्लानिंग तो बहुत सारी की थी फोन पे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ लास्ट दिन लास्ट मोमेंट पे बस हम लोग दरगाह चले गए टिफिन लेकर। पहले तो बात हो रही थी कि वहां जाकर हम लोग खाना बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सारा के सारा रह गया। हम लोग ने जो भी बनाकर लेके गए वो घर से बनाकर लेके गए, लेकिन हाँ खेले बहुत माशाल्लाह, बहुत मजा आई। और सारे के सारे अभी जो है ना अच्छे खासे खा पी के हेल्दी हो गए। और मैं मोटे नहीं बोल रही हूँ, मैं हेल्दी बोल रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो किसी को खेलने में नहीं हो रहा था, भागते नहीं आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह। बच्चे लोग ने भी हमारे बहुत ज्यादा एंजॉय किए। फिर शाम को हम लोग सारे के सारे होटल में चले गए,
वहां पर भी पूरी की मेरी पूरी फैमिली थी, तो वो भी हम लोग ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत ज्यादा मजा आया। कहाँ इतनी जल्दी पूरा 1 वीक चला गया पता ही नहीं चला, और देखते देखते मैं आ गई अपने घर वापस। तो ये मैंने एक दो आप लोगों के लिए ये बनाकर बताई हूँ। आप लोग को भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है, हाथ पे थोड़ा सा तेल लेकर और इसको कंटिन्यू आप लोगों को इस तरह से ना दोनों हाथों के बीच में इस तरह से गोल करना है। और बिल्कुल भी एक भी क्रैक उसमें नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फ्राई होने के टाइम पे उस पे क्रैक की लाइन दिख जाएगी। तो ये सारी की सारी मैंने बना ली हूँ, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि तेल मेरा ऑलरेडी गर्म था, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। और लास्ट वाली मेरे बेटे ने बनाई है, और जो भी छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं वो भी सारे के सारे मेरे बेटे ने बनाए। उसको भी शौक आ रहा था बनाने का, तो मैंने भी बोली चलो बना ले। और तेल देके अच्छे से गर्म हो गया, तो फ्लेम को जो मैंने रखी हूँ लो पे, क्योंकि अगर हम लोग हाई फ्लेम पे अगर रखेंगे तो क्या होगा ना, वो अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से कलर उसका चेंज हो जाएगा, बाहर से वो फ्राई हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को मीडियम पे नहीं, स्लो पे इसको फ्राई करना है, और साथ ही साथ जो है ना बीच बीच में थोड़ा मीडियम स्लो करते रहना है और कंटिन्यू स्टर करते रहना है। ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और पता है मैं इसके लिए जो है ना, जो शुगर सिरप है वो नहीं बनाने वाली हूँ, चाशनी बोलते हैं जिसको हम, क्योंकि मैंने गांव से भी बहुत सारे गुलाब जामुन लेकर आई एज यूजल। हम जब भी जाते हैं, जब भी आते हैं, या घर से मेरे कोई आता है तो वो गुलाब जामुन लेकर आता है, तो बहुत सारे गुलाब जामुन है जिसमें ऑलरेडी शुगर सिरप बहुत ज्यादा है, तो मैं उसी को निकाल कर उसमें ये डाल रही हूँ। तो आप लोग सोचेंगे क्या ऑलरेडी घर में गुलाब जामुन है तो ये वापस से गुलाब जामुन क्यों बना रही है? तो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जो पैकेट है वो एक्सपायर होने वाला है बहुत जल्दी, और साथ ही साथ जो उसमें चाशनी आई है गुलाब जामुन में वो बहुत सारी है, और मुझे पता है वो बच जाने वाली है, तो उससे पहले वो बच जाए, फेंकने में जाए, तो मैंने सोची चलो दोनों भी काम में ले लेते, इसलिए मैंने फौरन ये काम कर ली। और वैसे भी मेरे घर में गुलाब जामुन कितने भी हो वो कम ही पड़ते हैं, क्योंकि घर में लड़ाई होती है गुलाब जामुन के लिए। तो खैर ये तो हो गई मजे की बात, और साथ ही साथ आप देखिए साइड में मैंने काम भी बढ़ाई है। गुलाब जामुन मेरे नीचे गिर गए थे, जो मैंने वापस से उसको प्लेट में ले लियो। और ये देखिए ये कितने अच्छे फ्राई हुए माशाल्लाह से, कितना अच्छा कलर आया है इनका, बहुत ज्यादा अच्छा कलर आया और बहुत अच्छे से फ्राई हो गई। तो मैं इसको बस साइड में रख के बाद में शुगर सिरप में मैंने इसको डाल दी थी और साइड में रख दी थी ढककर, और मैं अभी फौरन जा रही हूँ डीमार्ट में। मैंने अपना सारा काम कर ली थी, किचन का सब मैंने जो है ना बंद कर लिया, एयर फ्राई वगैरह भी। अभी बस दाल को तड़का लगाना था और एयर फ्राई से झींगा निकालना था, जो मैं आकर करूंगी। तो इतनी हड़बड़ी में और इतनी जल्दी जल्दी में मैं पहुंच गई हूँ डीमार्ट। तो डीमार्ट आने का जो मकसद है वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। पर भाई साहब ने सैंडल नहीं लिए, किटोस पसंद आ गए। माँ प्लानिंग करे और बेटा एग्जीक्यूशन बदल दे, है ना क्लासिक कॉम्बो। मेरे को तो ये ब्लू वाला पसंद आया था, और साथ ही साथ ये रेड वाला भी। लेकिन आप देखो वो कितना एक्साइटेड था, अलग अलग टाइप के वो ढूंढते ही जा रहा था, ढूंढते ही जा रहा था, उसको ये रेड वाला पसंद आ गया, हमने फाइनल कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा बेटा है कि वो और भी जो है ना और भी देखते जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड वहां बोल रहे थे कि देख ये बिल्कुल तुझ पर ही गया है, जब तक फाइनल होने के बाद भी वो ढूंढता रहेगा। और फिर फाइनली उसने वापस से उसकी सैंडल चॉइस की, वो चेंज कर दी। और वो जब तक चॉइस कर रहा था वापस से, तो मेरे हस्बैंड को भी स्लीपर लेना था दुकान में पहनने के लिए। शूज निकाल कर वो शॉप में इस तरह से जो है ना स्लीपर पहनते, और फिर उन्होंने भी पसंद करने लगे, मेरे लिए भी बोल रहे थे कि ले ले कुछ। लेकिन मुझे शूज लेना था, जो मुझे अभी नहीं, आगे मैं नेक्स्ट मंथ में लूंगी, क्योंकि फिलहाल तो बारिश चल रही है तो वैसे भी यूज नहीं होगा। तो वापस से आया है वो कंफ्यूज हो गया अभी रेड में और ये ब्लू वाली में। तो मैंने फिर इसको ब्लू बोली, उसके अब्बू ने रेड, और उसको ये पसंद आ रहा था क्योंकि उसके ऊपर जो स्टिकर्स लगे थे ना वो थोड़े लड़की टाइप के उसको लग रहे थे, तो उसने फाइनली फिर ब्लू ले लिया। तो वापस आ गए हम लोग घर पर, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देखिए एयर फ्राई में ये कितने अच्छे से बन गया है मेरे क्रिस्पी झींगा फ्राई। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, रेसिपी को जरूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद आपको करना बस इतना है कि मुझे आकर कमेंट करना है। तो बस The next morning. तो अगली सुबह फिर से व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो सुबह सुबह किचन में मेरा फुल ऑन हस्टल रहता है।
और आज अध्ययन ने स्पेशल ऑर्डर किया था मुझे कि मम्मा मुझे टिफ़िन में पूरी और आलू की सब्ज़ी चाहिए। तो फिर क्या, मैंने तुरंत पूरी बेलनी स्टार्ट कर दी और आलू फ्राई किए। तो यहाँ पर मैं आलू को इस तरह से कट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से पतले पतले कट करें। और बहुत इजी है ये, बहुत यम्मी लगते हैं ये क्रिस्पी फ्राई आलू, और बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हर दफ़ा अपने बच्चे को कुछ अलग सा टिफ़िन में बना कर दूँ, क्योंकि जो है ना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ के हाथ में ना एक मैजिक होता है, बच्चों के लिए सब कुछ परफेक्ट बना ही जाता है। और माँ का हमेशा ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना स्कूल से अपना टिफ़िन पूरा खा कर आए। तो इसलिए बस मैं आप लोगों को यही बोल सकती हूँ कि आप नया नया कुछ ट्राई करते जाओ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और टिफ़िन पूरा अच्छे से ख़त्म करके आएंगे। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पैन ली हूँ और उसमें थोड़ा सा ये ऑयल डाली हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड की हूँ और फिर यहाँ पर मैंने ये जो आलू कट किए थे उसको मैंने ऐड कर दी। 2 मिनट उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फिर उसमें जो है ना मैं ऐड करूँगी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ ही साथ नमक, और अच्छे से सबको मिक्स करके जो है ना इसको मैं स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से गल जाए जो आलू है वो। और वो डायलॉग याद है ना, आलू गला के नहीं, बहुत फेमस डायलॉग है ना वो, तो वो मुझे याद आ गया। क्योंकि ये आलू ना अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए, बस इतना टाइम तक उसको पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो बस इसको मैं ढाँक दूँगी, हार्डली इसको 5 से 10 मिनट में ये हो जाएंगे, मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने साइड में जो है ना ऑयल गरम करने के लिए रख दी हूँ ताकि मैं पूरी बनाऊँ। वैसे तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था पूरी टिफ़िन में देने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और बाद में जो है ना नरम भी हो जाती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, उसको पूरी ही खानी थी। मैंने बोली नाश्ते में मैं दे देती हूँ तुझे, लेकिन वो बोला नहीं उसको टिफ़िन में भी चाहिए। तो फिर क्या है, मुझे बनाना ही पड़ा, उसकी फरमाइश जो थी पूरा ही करना पड़ा। वैसे तो पूरी के साथ में मोस्टली ना सब्ज़ी थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए रहती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, टिफ़िन में दे भी नहीं सकती हूँ, पता चला पूरा गिरा कर आ गया। इसलिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थोड़ी ड्राई में, क्योंकि फिर वो पूरा बैग वगैरह ख़राब ना कर दे। और मैंने बहुत सारा टाइम सोची थी कि उसको अलग से जो है ना टिफ़िन बैग दूँ, लेकिन वो कभी भी उसको है ना छोड़ कर आ जाता है बस में। कई दफ़ा उसने बॉटल्स भी छोड़ दिए, इसलिए मैं उसको टिफ़िन बैग में ही देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने पूरी फ्राई की हूँ, तो ये एक पूरी मैं उसको दूँगी खाने के लिए नाश्ते में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो नाश्ता भी इसी का करने वाला है। मैंने और हस्बैंड ने वैसे तो चाय चपाती खाई थी हम दोनों ने, लेकिन उसके लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है, वो जो फरमाइश करता है उसको पूरा करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। वैसे तो कुकिंग मुझे इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ में अभी कुकिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़न हो गई है और मुझे अच्छा लगता है अलग अलग डिश बनाकर सबको खिलाने में मज़ा आता है। ख़ासतौर पर मेरे बेटे को, जब भी वो कोई फरमाइश करता है और वो बोलता भी घर पर आकर कि मम्मा आपने जो डिश बनाई थी मेरे फ्रेंड को भी पसंद आई और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो इसलिए मेरा और एक्साइटेड लेवल बढ़ जाता है और मैं और अलग अलग डिशेस को बना कर देती हूँ। तो ये रहा अदियान का जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी, और मैं उसको दे रही हूँ जाने खजौरी में जा रही हूँ उसको देने के लिए। वो रेडी हो गया है खाने के लिए, बैठ चुका था, मैं बस उसको ले जा कर दी और साथ में उसका टिफ़िन भी पैक करके उसको दे दी। तो आज उसके स्कूल में ना पार्टी है, तो इसलिए उसको बिना यूनिफॉर्म के बुलाया है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेरा बेटा। और जब भी वो मुस्कुराकर मुझे बाय बोलता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। बस आज का दिन इतना ही। मेरी महफिल व्लॉग सिंपल था लेकिन दिल से था। मिलते कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दिल से दुआ देना, दिल से प्यार देना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में ज़रूर ज़रूर याद रखना। बाय।